सुप्रभात बच्चों। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, रिश्ता क्या है। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम था चंद्रवती। वह मालव देश के राजा की लड़की भी थी। उसके नाम थे लावण्यावती। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधु ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाल दे दिया। राजा, रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर वे भील की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा, तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में छुप गए। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया पर अंत में मारा गया। भील राजा को मारकर चले गए। उसके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर काफी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां पर चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाए तो तुम मुझसे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन बेटे के बहुत बार कहने पर वह राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल का सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले आया। संजोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और बेटे ने रानी से विवाह कर लिया। इस तरह पुत्री सास बन गई और माँ उसके बेटे की बहू बन गई। आगे चलकर उन दोनों के कई संतान हुए। इतना कहकर बैताल बोला, हे राजन, बताइए माँ और बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। वह चुप रहा और चुपचाप चलता रहा। बैताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धैर्य और पराक्रम से प्रसन्न हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। योगी जब तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने कहे तो उससे तुम कहना कि पहले आप प्रणाम करके दिखाइए कैसे प्रणाम करना है। जब सिर झुकाकर बताएगा तो तुम उसका सिर काट देना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। अगर तुम सिर नहीं काटोगे तो वह तुम्हारा सिर बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बैताल चला गया और मुर्दे को लेकर योगी के पास राजा गया। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।